वैशाख अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक महापर्व है। इस दिन किए गए सत्कर्म न केवल दुर्भाग्य को दूर करते हैं बल्कि पितरों और देवताओं की असीम कृपा दिलाते हैं। शास्त्रों में वैशाख महीने की अमावस्या को पुण्य प्रदायिनी और पाप विनाशिनी कहा गया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैशाख मास के देवता स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक किया गया स्नान समस्त यज्ञों के फल के समान होता है। यत् किंचित कुरुते कर्म वैशाखे माधव प्रिये तदक्षयं भवेत् सर्वं पुंसाम मधुसूदन अर्चनात्। अर्थात भगवान मधुसूदन यानी कि विष्णु जी के प्रिय वैशाख मास में मनुष्य जो कुछ भी स्नान, दान, जप व सत्कर्म करता है, भगवान की कृपा से वह सब कुछ अक्षय होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अमावस्या पितरों की तिथि है, लेकिन वैशाख की अमावस्या पर भगवान विष्णु जी की भक्ति करने मात्र से पितृ तृप्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। अमावस्यायाम प्रकुर्वीत गया श्राद्धम च यो नरः तस् वंशे च ये जाता प्रपन्ना विष्णु तत्परम। अर्थात जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या को श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त तर्पण करता है, तो अब तर्पण की बात आई है तो एक बात याद दिला देती हूँ कि तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें काले तिल, चावल, मिले तो सफेद फूल, तुलसी का पत्ता डालकर अपने पास में रखें और श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य पितरों को अर्पण करके दक्षिण की ओर मुख करके सूर्य भगवान को पितरों के निमित्त अर्घ दें और प्रार्थना करें कि हे सूर्य पुत्र यमराज जी, मेरे पितरों को सद्गति प्रदान करिए। हे स्वधा माता, मेरे पितरों को ऊंचे लोकों में ले जाइए। इससे पितरों को ऊंचे लोकों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उसके कुल के पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। शास्त्रीय दृष्टि से वैशाख अमावस्या पर ऐसी तपन में प्यासे जीवों को जल पिलाना साक्षात नारायण की सेवा मानी गई है। पीपल के मूल में यानी कि पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास है। अमावस्या के दिन जल में काले तिल डालकर पीपल देवता को चढ़ाना और उसकी परिक्रमा करना अस्वस्थ प्रदक्षिणा व्रत कहलाता है। इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु जी का पूजन करने से करोड़ों पापों का शमन होता है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि अमावस्याशुना चच्छिंदात तिलमप्य औषधिम तथा यश्च चच्छिंदात भवेतस्य ब्रह्महत्या समम फलम। जो मनुष्य अमावस्या के दिन वृक्ष को काटता है या पत्ते तोड़ता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान घोर पाप लगता है। यदि अमावस्या के दिन पूजन के लिए तुलसी या बेलपत्र या कोई फूल पत्ते की आवश्यकता हो तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें एक दिन पूर्व यानी कि चतुर्दशी को ही तोड़कर रख लेना चाहिए। बासी होने के बावजूद भी वे पत्ते पूजन के लिए शुद्ध माने जाते हैं। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में बताया गया है कि जो लोग पूरे वैशाख मास नियम नहीं कर पाते हैं, वे यदि केवल अमावस्या को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और भगवान का स्मरण कर लें तो उन्हें पूरे वैशाख मास का पूर्ण फल मिल जाता है। तो इसलिए समय निकालकर और आलस्य को त्याग कर अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि अमावस्या के दिन जल में काले तिल डालकर स्नान करने से स्वर्ण दान करने के समान पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के पाताल खंड और स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में वर्णन मिलता है। मधुसूदन देवेश वैशाखे में सगे रहो प्रातः स्नानम करिष्यामि प्रीत्यर्थम तव माधव।
अर्थात हे माधव, हे मधुसूदन, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर इस वैशाख मास में मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रातः स्नान और आपकी भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करें। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णन है कि अमावस्यायाम नरो यस्तु परान्नुप भुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातुम प्रजायते। अर्थात जो मनुष्य अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करता है, खाता है, उसके पूरे 1 महीने का संचित पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसने उसे भोजन कराया है। इसलिए अमावस्या के दिन दूसरे का कुछ खाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में सुख शांति और धन लाभ के लिए इन मंत्रों को बोलते हुए हवन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम गणेश भगवान और गुरु जी का स्मरण करें, तत्पश्चात इन मंत्रों से हवन करें। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के तवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्वधा देव्ये नमः स्वाहा। तो प्रत्येक मंत्र की लगभग 5-5 आहुति देनी चाहिए। नहीं ज़्यादा समय है तो, समय ज़्यादा है तो आप 11 बार 21 बार भी दे सकते हैं, और समय कम है तो 5-5 तो देना ही चाहिए। वैशाख अमावस्या को सत्तु अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में सत्तु दान की महिमा का वर्णन है। सत्तून दत्त्वा यथा शक्ति सघृतम शर्करान्वितम सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात इस दिन सत्तू यानी कि भुने हुए जौ और चने का आटा और घी, गुड़ या फिर चीनी का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वैशाख अमावस्या के दिन घी और गुड़ मिश्रित सत्तू का दान करने से दरिद्रता का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान पितरों और देवताओं को अत्यंत प्रिय है। यदि जीवन में उन्नति चाहते हो तो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम पितृभ्यः नमः का जप करते हुए कच्चा दूध और जल पीपल की जड़ में अर्पित करें। इससे 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त होते हैं। वैशाख अमावस्या पर भगवान विष्णु जी के अभिषेक से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दक्षिणावर्ती शंख में जल और केसर मिलाकर भगवान विष्णु जी या लड्डू गोपाल का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप निरंतर करते रहें। इससे घर परिवार में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है और वैशाख मास में उनका विशेष पूजन किया जाता है। तो अमावस्या की रात को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, जिसमें थोड़ी सी हल्दी या केसर डाल दीजिए। इससे समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। तो वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल शुक्रवार को है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जय श्री कृष्ण।